द सेल्स ऑफ द क्वोशंट सेंटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो क्वोशंट सेंटर्स की जो सेल होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये बताना है। अब क्वोशंट सेंटर्स क्या होता है, ऐसा सेंटर जो क्वोशंट मतलब कि जीरो है, वो जो मतलब कि जो ऐसा सेंटर है जो कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव मीन्स कि कहने का सेंस ये है कि वो सेंटर जो है इनएक्टिव है, वहाँ पे सेल्स जो होंगी वो थमी हुई होंगी, तो नॉन डिवाइडिंग वाला फिनोमिना वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्स के अंदर वो डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसा क्वोशंट सेंटर, ठीक है, कोई क्वोशंट सेंटर है, वहाँ के जो सेल्स हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, तो ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, नॉन डिवाइडिंग होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्ली। अब न्यूक्ली है वहाँ पे और साइटोप्लाज्म डेंस है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब ईआर ज़्यादा है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दुनिया भर की जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं बढ़िया मेटाबॉलिज्म करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे सेल्स में सेल्स कैसी होंगी, यहाँ पे तो डिवाइडिंग सेल्स होंगी, शांत तो बैठेंगी नहीं, तो इस वजह से जो है ये गलत हो जाता है हमारा। फिर डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू द कॉर्पस। अब देखो डिवाइडिंग रेगुलरली ऐड टू द कॉर्पस की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा, डिवाइड नहीं करेगी। डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड ट्यूनिका, ये भी हमारा गलत हो जाता है, ट्यूनिका में ऐड नहीं करती है डिवाइड करके। जो राइट आंसर होता है वो होता है हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म और स्मॉल न्यूक्ली। साइटोप्लाज्म बहुत ही लाइट होगा, चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत जो है कम होगी, और छोटा न्यूक्ली होगा उसके अंदर, ठीक है। तो जो क्वोशंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत लाइट होता है और न्यूक्ली जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। तो अगर देखा जाए कि कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, नॉन डिवाइडिंग हमने देखा ही है। तो अगर चीज़ें साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म ना होने का मतलब क्या है कि ई आर जो है वो कम है, ठीक है, ई आर नहीं होगा। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटो लिख देता हूँ मैं केवल, ये भी कम होगा। तो अगर साइटोप्लाज्म में ये दोनों चीज़ें कम हैं, ठीक है, और स्मॉल न्यूक्ली है, स्मॉल न्यूक्ली है, तो क्या होगा भाई, डीएनए जो है आपका वो कम होगा, आरएनए जो है वो कम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी कम होएगी, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें कम हैं तो सेल्स कैसा होगा, नॉन डिवाइडिंग होगा, इनएक्टिव होगा। बट कभी कभार क्या होता है, जैसे ये होता कैसे, कहाँ पे क्वेश्चन सेंटर, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखो जैसे कि एक ये है, ठीक है, सेल्स का या किसी भी रूट का शूट का, उसका जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट होता है, ये जो होता है ये क्वेश्चन सेंटर होता है। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, इनएक्टिव, ठीक है। बट जब कभी भी कहीं पे भी चोट वोट लगती है, जैसे यहाँ पे लग गई या आसपास लग गई, तो क्वेश्चन सेंटर की सेल जो सेल्स होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं वो हो जाती हैं एक्टिव, और यहाँ की भरपाई कर देती हैं वो डिवाइड हो करके, ठीक है। उस टाइम पे इनका काम ये होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें ही कम हैं, तो क्या होगा कि भाई मेटाबॉलिज्म भी इनमें कमी होता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस कम होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, लाइट साइटोप्लाज्म होना चाहिए और स्मॉल न्यूक्ली होनी चाहिए क्वेश्चन सेंटर में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें, क्योंकि जब चीज़ों का अभाव होगा तो ही सेल्स जो होंगी इनएक्टिव फॉर्म की होंगी। चीज़ें अगर भरी हुई होंगी जैसे कि डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्ली है तो डिवाइडिंग सेल्स होगी। शांत रहना है तो चीज़ों का अभाव रहेगा, लाइट साइटोप्लाज्म रहेगा, स्मॉल न्यूक्ली रहेगी। राइट आंसर बी।